इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है। वर्ड प्रोसेसिंग दरअसल एक ऐसा ऑपरेशन है, एक ऐसा अमल है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं टाइप फॉर्म में, यानी कि हम जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है उसको हम बाकायदा टाइप करते हैं और वो तमाम वर्ड्स, वो तमाम सेंटेंसेस को टाइप करने के बाद उनके अंदर हम तब्दीली ला सकते हैं। इस तरह के जो वर्ड्स को प्रोसेस करने के अमल को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं वर्ड। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो हमारे पास एप्लीकेशन है वर्ड 2016, ये लेटेस्ट वर्जन है एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इसको अगर हम ओपन करें तो इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मौजूद है वर्ड का। इस पे आप कोई भी पैराग्राफ, कोई भी सेंटेंस, कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखते हैं कि कंप्यूटर साइंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग। अब देखें यहाँ पे मैंने एक जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक की, तो उसने यहाँ पे मुझे फ़ौरन रेड लाइन से बता दिया कि यहाँ पे आपने जो ये वर्ड लिखा है ये गलत लिखा है। तो मैं इसको फ़ौरन जो है इसकी स्पेलिंग ठीक करूँगा यहाँ से, और उसके बाद ये स्पेलिंग ठीक हो जाएगी। तो कंप्यूटर साइंस वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग फील्ड ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। अब ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब ये जो सेंटेंस है इसके अंदर हम काफ़ी ऑपरेशंस कर सकते हैं, या इसके अंदर जो वर्ड्स यूज़ किए हैं हमने उसके अंदर हम काफ़ी ऑपरेशन कर सकते हैं। अब जैसे कंप्यूटर साइंस का वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसका साइज़ हम यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह हम इस कंप्यूटर साइंस का जो वर्ड है इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, और इसके अंदर अगर हम किसी वर्ड को इटैलिक करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। ये आई का जो साइन है इटैलिक से। और इसके अलावा अगर आप किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करना चाहें तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, या अगर हम कंप्लीट सेंटेंस को अंडरलाइन करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे हमारे पास ऑपरेशंस हैं जो कि हम इन वर्ड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है, और इस मकसद के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कहते हैं उसे वर्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसे वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो एमएस वर्ड है ये दरअसल क्या है, ये एक वर्ड प्रोसेसर है। तो वर्ड प्रोसेसर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें वर्ड प्रोसेसिंग करने में मदद फराहम करता है। वर्ड प्रोसेसर जो थे ये पुराने ज़माने में 1960s में जो थे आए, जिसको जो उस ज़माने में जो वर्ड प्रोसेसर थे उनको हम टाइप राइटर कहते थे। टाइप राइटर एक मशीन होती थी जिसकी मदद से हम कोई भी डॉक्यूमेंट होता था उसको हम टाइप कर सकते थे। लेकिन उस टाइप राइटर में और मौजूदा दौर के जो वर्ड प्रोसेसर हैं उनमें फ़र्क ये है कि टाइप राइटर में हम जो कुछ भी लिख सकते हैं, जो कुछ भी हम लिखते थे उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। यानी उसके अंदर जो अंडू का ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं था। यानी एक दफ़ा आपने एक डॉक्यूमेंट में आपने एक वर्ड लिख लिया, अब हम उसको मिटा नहीं सकते। जबकि हमारे पास जो मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर हैं, अगर हम किसी भी वर्ड को मिटाना चाहें तो वो हम बैक स्पेस, कीबोर्ड में एक बटन है बैक स्पेस, उसका इस्तेमाल करते हुए हम उसको मिटा सकते हैं। इस प्रोसेस को एडिटिंग कहा जाता है। इसके अंदर हम अगर कहीं पे कोई अपने डॉक्यूमेंट में चेंज लाना चाहें तो वह हम चेंज ला सकते हैं, उसको हटा के हम एक नया वर्ड ऐड कर सकते हैं। इसे एडिट कहते हैं। इसी तरह आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसको आप बिल्कुल डिलीट भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे मैं इसको तमाम सेलेक्ट करूँगा और इसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये मैंने डेल की एक प्रेस की है कीबोर्ड पे, उसके प्रेस करने से ये जो कुछ मैंने लिखा था ये तमाम डिलीट हो गया। इसके अलावा जो कुछ भी आप यहाँ पे लिखते हैं उसको आप जो भी आप पैराग्राफ आपने लिखा है उसको हम कॉपी कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में। उसको हम आगे चल के सीखेंगे।
फिलहाल हमारा फोकस इस चीज़ पे है कि हमें वर्ड प्रोसेसिंग का पता चल जाए और वर्ड प्रोसेसर क्या होता है इसके बारे में हमें पता चल जाए। तो एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। इसके अलावा और भी वर्ड प्रोसेसर हमारे पास मौजूद होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड, ये एक और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड पैड। वर्ड पैड जो है इसका भी वही काम है जो कि एम एस वर्ड का है। इसके अंदर ऑप्शंस थोड़े से सिंप्लीफाई फॉर्म में होते हैं, थोड़े से सिंपल होते हैं, कम होते हैं। इसको यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है। इसके अंदर भी हम जो कुछ भी टाइप करना चाहें वो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक वर्ड प्रोसेसर है। तो आपने एक बात माइंड में रखनी है कि हर वो सॉफ्टवेयर जो कि आपको ये सहूलत फराहम करता है, जिसकी मदद से आप कोई भी वर्ड या कोई सेंटेंस या कोई पैराग्राफ उसके अंदर टाइप कर सकते हैं, हर वो सॉफ्टवेयर हमारा वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है और वर्ड प्रोसेसर किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो विंडो होती है उसका एक ओवरव्यू लेंगे। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो उसमें हमें जितने भी ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले तो हम ये सीखते हैं कि एम एस वर्ड को किस तरह से ओपन किया जाता है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं वर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा एम एस वर्ड का ऑप्शन। या आप यहाँ पे अपने इस टूल बार में एम एस वर्ड का शॉर्टकट भी रख सकते हैं, या आप डेस्कटॉप के ऊपर भी एम एस वर्ड का कोई शॉर्टकट रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से इसको ओपन करना चाहें तो यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। वर्ड को हमने यहाँ पे ओपन किया है। अब जैसे ही हम वर्ड को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टेम्पलेट्स हमारे सामने आ जाते हैं। अब चूंकि हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन तमाम ऑप्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो आपको विंडो इस वक्त नज़र आ रही है इसको एम एस वर्ड विंडो कहा जाता है। ये एम एस वर्ड की विंडो है। अब हम बारी बारी जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से अहम ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये सबसे पहला चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि क्विक एक्सेस टूल बार, वर्ड की जो विंडो होती है इसमें क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने वर्ड की एक विंडो है। यहाँ पे जो आपको ये वाला एरिया नज़र आ रहा है इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। इसके ज़रिए हम किसी भी ऑप्शन तक क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास क्विकली ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। हम एक यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फाइल ओपन कर सकते हैं, अपनी फाइल को ईमेल कर सकते हैं और तमाम ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। इसी तरह हम अपने डॉक्यूमेंट को क्विकली सेव करना चाहें तो हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे लेट सपोज अगर हम सेव करते हैं तो हम उसका नाम रख देते हैं लेट सपोज ABC के नाम से, ये हमने सेव कर दी। तो इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टाइटल बार। टाइटल बार कहते हैं कि यहाँ पे आपको जो ये टाइटल नज़र आ रहा है ऊपर ABC डॉक एक्स, ये जो है इसका टाइटल है हमारे डॉक्यूमेंट का, इसको टाइटल बार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रिबन। रिबन कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, डिज़ाइन लिखा हुआ है। हम किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड फर्दर ऑप्शन, मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसको रिबन कहा जाता है। होम जो है इसके नीचे जो आपको ये एरिया नज़र आ रहा है ये दरअसल होम का रिबन है। इसी तरह इंसर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इंसर्ट का रिबन है। इसी तरह व्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये व्यू का रिबन है। अब अगर आप चाहें तो इस रिबन को हाइड भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोलैप्स द रिबन। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रिबन गायब हो जाएगा। उसके बाद अगर आप स्पेसिफिक किसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं इंसर्ट तो उसका रिबन फिर से डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद फिर गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका रिबन परमानेंटली डिस्प्ले हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ से हम इसको पिन कर देंगे जिससे ये रिबन आपको हर वक्त डिस्प्ले होगा। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे जो नेक्स्ट है वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या होता है कि यहाँ पे जो आपको ये स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। इससे हम अपने डॉक्यूमेंट को नीचे ले जाना चाहें नीचे भी ले जा सकते हैं और ऊपर भी ले जाना चाहें तो ऊपर भी ले जा सकते हैं। इसके बाद जो है वो है मिनिमाइज एंड रीस्टोर, यानी हम अपने वर्ड विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब ये मिनिमाइज हो चुकी है, वापस रिस्टोर करने के लिए आप वापस पे क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर हो जाएगी। इसी तरह आप इसको
छोटा कर सकते हैं अपनी विंडो को और इसको बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्लोज करना चाहें तो हमारी विंडो क्लोज हो जाएगी। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे जो ये नज़र आ रहा है, ये दरअसल हमारा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। इसके ऊपर हम जो भी पैराग्राफ्स लिखते जाएंगे या जो कुछ भी हम यहाँ पे बनाएंगे वो दरअसल हमारा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगा, और वो हम साथ साथ सेव करते जाएंगे। और स्टेटस बार यहाँ पे देखें, ये स्टेटस आ रहा है इसका कि अब तक हमने सिर्फ एक पेज बनाया है। अगर हम मज़ीद काम करेंगे तो यहाँ पे पेज 1 of 2 आ जाएगा, यानी हमने 2 पेजेस यहाँ पे बना लिए, और साथ साथ वर्ड्स भी काउंट होते जाएंगे कि हमने यहाँ पे कितने वर्ड्स लिख लिए। अब यहाँ पे चूंकि मैंने एक वर्ड लिखा है तो ये देखें 2 वर्ड्स हो गए, तो 2 वर्ड्स यहाँ पे हो जाएंगे। इसी तरह आपने जो कुछ भी यहाँ पे किया है उसको आप अगर लेट सपोज यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख देता हूँ पाकिस्तान, इसको अगर आप यहाँ से जूम इन करना चाहें तो आप जूम इन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको कम करना चाहें तो आप इसको जूम, इसके साइज यहाँ से हम जूम कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने एक ओवरव्यू लिया है वर्ड विंडो ओवरव्यू का, यानी एक एमएस वर्ड की जो विंडो होती है उसका हमने एक ओवरव्यू जाना है। उसके अंदर जितने भी चीज़ें हमें डिस्प्ले नज़र आ रही होती हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को किस तरह से मैनेज किया जाता है। अभी जो लफ्ज़ मैनेज का जो एक लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है कि हमने ये 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट पे। ये 4 ऑपरेशंस कौन से हैं? वो ये हैं कि हम कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट को, या हम किसी ऑलरेडी बने हुए डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करेंगे, और इसी तरह किसी डॉक्यूमेंट को हमने सेव करना हो, और कोई भी डॉक्यूमेंट हो अगर हम उसका आखिर में कोई प्रिंट निकालना चाहें प्रिंटर के ज़रिए तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो ये आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आते हैं पहले टास्क की तरफ कि हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपना एमएस वर्ड ओपन करते हैं। यहाँ हमने एक शॉर्टकट इसका बनाया हुआ है टूल बार में, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो हमारे सामने डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि हम जो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं उसका डिज़ाइन क्या होगा। उस डिज़ाइन को टेम्पलेट कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। अब हमने क्या करना है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसमें सबक फाउंडेशन से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी या तारुफ उसमें मौजूद हो। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम सबक फाउंडेशन की जो वेबसाइट है यहाँ से ये एक जो इसका एक तारुफ है इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये जो हमने क्या किया कि एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो कि सबक फाउंडेशन की जिसमें सबक फाउंडेशन से मुतालिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हमने किया है। अब आप चाहते हैं एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक फ़ाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा। न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकेंगे। तो अगर मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ फिर से, तो मैं यहाँ पे लेट सपोज फिर से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम सेलेक्ट करेंगे तो एक देखें 2 डॉक्यूमेंट्स आ गए। ये डॉक्यूमेंट 1 इसमें जो सबक फाउंडेशन से रिलेटेड था और डॉक्यूमेंट 2 हमने अभी क्रिएट किया। तो इस तरह से एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे भी आप न्यू का ऑप्शन है, न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। अब चलते हैं अगले टास्क की तरफ, ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। अब आप एक डॉक्यूमेंट तैयार कर चुके हैं। लेट सपोज ये एक डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव के लिए हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्टकट की है सेव की, इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। इसके अलावा आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल और एस को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये भी तब भी ये सेव हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव का ऑप्शन होगा, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और हम सेव करना चाहते हैं इसको डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे ये सेव हो जाएगा। अब चूंकि ये डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो चुका है, अब इसको हम अगर क्लोज़ करना चाहें तो हम इसको क्लोज़ कर देंगे। अब देखिए ये डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस सबक फाउंडेशन का जो हमने ये फाइल डॉक्यूमेंट बनाया है इसको हम ओपन करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फाइल पे क्लिक करेंगे
ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने जो रीसेंट डॉक्यूमेंट है वो ये है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप ब्राउज पे क्लिक कर सकते हैं और इसके ज़रिए भी आप यहाँ से डेस्कटॉप पे जाएंगे और फिर सबक फाउंडेशन ट्रस्ट का जो हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया था इसको हम ओपन करेंगे। तो देखें ये यहाँ पर अब ओपन हो गया। तो ये अब तक हम 3 टास्क परफॉर्म कर चुके हैं, क्रिएट, ओपन और सेव। आखिरी टास्क है प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट को, अगर यही डॉक्यूमेंट है इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आप फिर फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होगा, यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे डॉक्यूमेंट का एक प्रिंट व्यू आ जाएगा और जैसे ही हम यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंटर हमारे लिए इसकी एक हार्ड कॉपी निकाल देगा। तो इस तरह से हम ये अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को मैनेज करते हैं। ये हमारे पास तमाम ऑप्शंस हैं, इसके ज़रिए हम अपना वर्ड डॉक्यूमेंट मैनेज करते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने ये सीखा कि किस तरह से हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट को मैनेज करते हैं।